ये आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया, मतलब जगत भैया ने इतना मेहनत किया बर्थडे को ग्रैंड बनाने के लिए और मिलियन में व्यूज लाने के लिए, इतना खर्च किया, इतना सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, लेकिन यूट्यूब पे आज के डेट में चल क्या रहा है और कल भी क्या चल रहा था, नेहा वर्सेस कंचन तिवारी। तो मतलब क्या वाकई में जगत दीदी इनके सेलिब्रेशन को खराब करना चाहती हैं? आप लोगों को भी ऐसा लगता है क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहली बेइज्जती तो जगत भैया ने अपनी माता जी की ही कर दी कि होटल में एंट्री नहीं है, पता नहीं कहाँ बासीस सर के घर उनको भेज दिया। उसके बाद दूसरी बेइज्जती जो हुई है वो क्रिस्टी मायूस की हुई है, क्योंकि जगत भैया ऐसे ही इंसान हैं, ये अपने घर में लोगों को बुलाते हैं और उसकी बुरी तरीके से इंसल्ट करते हैं। तो वीडियो को आगे देखिए। Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि फिर आप लाइक करना भूल जाओगे वीडियो देखते देखते। अपना पीओवी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अब बात करते हैं बर्थडे के बारे में। तो आंटी जी की बेइज्जती तो हुई, भर भर के हुई, और थोड़ी सी बेइज्जती उनके बेटे ने की और बाकी सारे रिएक्शन चैनल उस क्लिप को कट करके लगा के अपने चैनल पे, मतलब आंटी जी की ना बिल्कुल भी इज्जत नहीं है यार। वो माँ है ना गाइज, वो माँ है, क्योंकि मैं माँ हूं। आप लोग माँ को माँ क्यों नहीं रहने देते हैं? तो एक्चुअली माँ बनने के लिए माँ जैसा दिल भी होना चाहिए। माँ ऐसी नहीं होती कि अपने बच्चों से प्यार करे और दूसरों के बच्चों का पिंड दान करे। जो ऐसा करते हैं मुझे लगता है वो माँ कहलाने के लायक नहीं होते हैं। तो आंटी जी का बर्थडे करे, आंटी जी का कहाँ ऐसा नसीब। आंटी जी के बर्थडे में तो छोड़ो, गुड़गोबर हो जाएगा। गुड़गोबर तो इधर भी हो गया है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि मुझे फर्स्ट टाइम जगत भाभी ठीक लगी है। गोल्डन कलर का जो भी इन्होंने लहंगा वगैरह जो पहना हुआ था, मैंने एक झलक किसी रिएक्शन चैनल पे इनका थोड़ा सा देखा है, किसी ने लगाया था शायद, किसने लगाया था, किसी ने तो लगाया था, तो नोटिफिकेशन आया तो मैंने देखा। बाकी मैंने इनकी कोई वीडियो नहीं देखी है। और क्यों नहीं देखी है, मतलब आज की वीडियो नहीं देखी है, और क्यों नहीं देखी है क्योंकि मुझे पता है इनकी वीडियो में भर भर के बकलोली होगी। और क्योंकि आज इनका बर्थडे है तो मैं जगत भाभी को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज आज के दिन नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं जो इनके यहाँ पे छपरी गैंग के लोग जो आए हैं उनके बारे में, और बात करेंगे आंटी जी के बारे में। तो आंटी जी के बारे में ही पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आंटी जी को होटल में शायद जगह नहीं मिला, क्योंकि जगत भैया जो है ना उनके लिए सबसे बड़े जो गेस्ट है उनके और सबसे जो अपने हैं वो है उनके छपरी क्रिएटर। उनको कोई लेना देना नहीं, माए बाप भाई बहन सब गया तेल लेने। उनके जितने भी छपरी क्रिएटर आए हैं जिनसे उनको व्यूज मिलेंगे उनके लिए बस वही इंपॉर्टेंस है। तो इनको पहुंचा दिया गया है बासीस सर के घर में, और बासीस सर के घर में आंटी जी अपना बेटा बहू को ले करके हैं, क्योंकि होटल में तो एंट्री इनको मिली नहीं, जैसा कि आपने देखा ही है। आंटी जी ऑफ कैमरा अपना लड़ाई झगड़ा की होगी, जो कि दिखा था कि कैमरा बंद कर दो तब हम इसको बताते हैं। तो उसके बाद जो इन्होंने भसड़ मचाई होगी तो इनको होटल में जगत भाभी से मिलवाया गया था। उसके बाद ये लोग सब झोला लेकर के आ गए बासीस सर के घर। तो बासीस सर के घर बर्थडे के दिन इनके पति आ गए हैं, अंकल जी। तो आंटी जी को सबसे पहले टेंशन हो रही है कि झोला लेके आ गए, झोला लेके काहे आ गए, बैग नहीं था। तो आप अपना खरीद लेती हैं आंटी जी, बताइए। सनी मार्केट से 15 रुपए वाली बैग, आपको ये नहीं हुआ कि 20 रुपए का एक बैग आप अंकल जी को भी खरीद के दे दें? ये गलत बात है। और मतलब क्या अंकल जी गंदे लग रहे थे क्या आपको? आपने बोला नहा करके नहीं आए हैं, तो मतलब बेसिकली ये जताना चाह रही थी, क्योंकि इनके जो पूर्वज इस दुनिया में नहीं है और ये जो चल रहा है ये पीरियड, तो इसमें उनको पानी ग्रहण करवाना होता है, पानी देना होता है। तो उसी के बारे में ये बात कर रहे थे कि मतलब ये ऑडियंस को बेसिकली बताना चाहते थे कि मतलब ये पानी दे के नहा के और पानी दे के आए हैं, ताकि कोई ये ना बोले कि क्यों पितरपक्ष में ऐसे चले गए। तो मुझे लगता है ना कि जितना माता पिता को करना चाहिए वो जीते जी ज्यादा करो। मरने के बाद जो हम करते हैं उसको हम एक टाइम में ये भी बोल सकते हैं अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए करते हैं। हमें लगता है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर रहे हैं, बट जीते जागते जब तक हमारे पेरेंट्स हैं तो उनको भरपूर इज्जत, भरपूर प्यार, भरपूर सब कुछ देना चाहिए। जो चीज वो डिजर्व करते हैं, जितना डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा देना चाहिए, ये मेरा पर्सनली मानना है। उसके बाद फिर इनका शुरू होता है, ये कहती है कि
हल्का फुल्का ही मेकअप करवाएंगे, ज्यादा मेकअप नहीं करवाएंगे। बाल स्ट्रेट हो चुका है, इयररिंग पहन चुके हैं, पैंडल पहन चुके हैं, और सैंडल पहना ही नहीं आंटी जी, आई होप आपने सैंडल भी पहन लिया हो। कुछ मत दीजिएगा किसी का मुंह सैंडल से अपना, ठीक है, क्योंकि आप जिस मूड में हर टाइम रहती है ना, कोई भरोसा नहीं है आपका। तो जैसा कि बताया, बाल वगैरह सब इनका स्ट्रेट हो चुका है, और ये कहती हैं कि बाल कटवाना है थोड़ा सा। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि पितरपक्ष का ज्ञान दे रही थी 2 दिन पहले, नया नहीं पहनेंगे, पुराना नहीं पहनेंगे, नया पहनेंगे तो किसी को पहना के पहनेंगे, तो पितरपक्ष सबके लिए है ना, सिर्फ आपके लिए है क्या? जिसको पहनाओगे नया वो भी, उनके लिए भी पितरपक्ष है। लेकिन आपने हेयर कैसे कट करवा लिया भाई? पितरपक्ष में हेयर कौन कट करवाता है? लेकिन जहाँ पे बात फैशन की आती है, वहां पे आंटी जी को कुछ नहीं सूझता है। आई थिंक ये थर्सडे को भी कटवा लेंगी, थैंकफुली आज वेडनेसडे था। और फिर आंटी जी का ना कोई भी वीडियो बिना कंट्रोवर्सी के पूरा नहीं होता है। तो ये कहती हैं कि कुछ लोग जो हमारा परिवार को नहीं चाहते हैं, उनका पेट में दर्द हो रहा होगा, और वो लोग परेशान होंगे, ताक झांक रहे होंगे, झांका झांकी कर रहे होंगे कि कुछ कमी निकल जाए, तो मन में खुलबुली मच रहा होगा, और ये वो फलाना ढिमकाना। फिर ये कहती है कि आप लोग जो नहीं चाहते हैं हमारे परिवार को, वो भी जगत भाभी को और जगत भैया को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। तो ऑफकोर्स माता रानी बस उनको खुश रखे, उनके पति के साथ, उनके घर आंगन में भी उनके अपने बच्चे हों, क्योंकि हमने देखा है वो छोटे बच्चों के लिए कितना लालायित होती हैं, किसी के भी बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करती है, इतना प्यार करती हैं कि बच्चे को पूरा इच्ची पुच्ची करके उसको पूरा गीला कर देती है। तो भगवान उनके घर में भी ये खुशियां दे, और जगत भैया को सद्बुद्धि दे, क्योंकि सबसे ज्यादा नीड उनको बुद्धि की ही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। और फिर ये कहती हैं कि हम ज्यादा मेकअप नहीं करवाएंगे, हल्का फुल्का मेकअप करवाएंगे, और हल्का फुल्का मेकअप के बजाय ये भारी भरकम मेकअप करवा लेती हैं। और ये आंटी जी कहती है कि साड़ी तो बहुत सारा लायक है, लेकिन कोई बात नहीं है, यही पहन लेंगे। क्या हुआ आंटी जी, बेटे ने धुलकार दिया, बुरा मान गई क्या? आप बुरा मत मानिए, आप बहुत स्ट्रांग है ना, आप एकदम स्ट्रांग बने रहिए। और जैसा कि लोगों को वीडियो से पता चल रहा है कि इतने सीट फुल हो गए, अब जो फ्री पासेस से वो पासेस जो थे वो खत्म हो गए। तो आंटी जी ने बोला है कि जिनको आना है वो हमसे कांटेक्ट करें, तो वो लोग कांटेक्ट कर लीजिए। आई थिंक ये अपने रिएक्शन चैनल वालों की वेट कर रही हैं, जो आकर के इनसे मिलेंगे, इनको ये खिलाएंगी पिलाएंगी। उसके बाद सारे रिएक्शन वालों के लिस्ट बांटे जाएंगे कि जा करके एकदम उसको एकदम बढ़िया से गाली गलौज देना है। और शायद रिएक्शन वालों को गाली जो इनसे मिलने गई हैं, जाने वाली होंगी, जो भी, मुझे नहीं पता कौन जा रहा है कौन नहीं, बट ऑफकोर्स इनके रिएक्शन वाले भी फ्रेंड हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो आंटी जी अपना 2-4-10 गाली का पोटाला जो है उसको दे देगी कि बस जाना है यहाँ से खा के और वहां शुरू हो जाना है। क्योंकि ये आंटी जी का ही कहना है कि कोई किसी के यहाँ जाता है ना, तो एक पत्तल भात खाने जाता है। उसके बाद ना थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्रिस्टी मायूस के लिए। एकदम मतलब मैं कितनी बार बोलूं यार कि अगर YouTube पे मुझे सबसे बेकार कोई लगता है तो वो क्रिस्टी मायूस है। तो क्रिस्टी मायूस पहुंच गई हैं वहां पे अपना बेइज्जती करवाने, और मतलब बिल्कुल एकदम ये बेहूदे टाइप के आई थिंक इंसान है ये लोग। इन लोगों को बिल्कुल भी लाज शर्म हया कुछ नहीं है, तभी ये ऐसी बेहूदगी कर पाती हैं। तो ये वहां जाती हैं और कहती हैं कि मेरा बेटा कहता कि आपका तो बिल्कुल भी नहीं पता है ततिन भैया थे, तो आप तो जाकर के माल पिटाई करो। आप ये जो करती है ना, जो पहले आपने किया है, उसको मार पिटाई नहीं कहते हैं, उसको ना लिच्चड़पंथी कहते हैं, जो कि आप एज यूजुअल करती दिखती है लप्पू रंगीला जी के साथ। और इस बार आई थिंक मौका नहीं मिला, क्योंकि जगत भाभी जो है ना वो बहुत अपने रिश्ते को लेकर के ये हो गई है, वो एकदम पर्टिकुलर अपने हस्बैंड पे नजर रखती है, तो शायद आपको मौका ना ही मिले। लेकिन हाँ, एक और चीज है, ये अपने बेटे के बारे में कुछ बता रही थी कि फर्स्ट टाइम मेरा जो बेटा है वो ऐसे किसी इवेंट को क्या करेगा। तो इन्होंने अपने बेटे के लिए क्या बोला, एक जो बड़ा वाला बेटा है, कि फर्स्ट टाइम जो मेरा बेटा है वो फर्स्ट टाइम किसी इवेंट को रिसीव कर रहा है। भाई इतनी गवार कैसे हो आप, अटेंड कर रहा है, बोलना था ना। हाँ मैडम, सिर्फ जेवर ही खरीदती हैं। और ये जब पता है इन्होंने अपनी वीडियो में इतना ज्यादा सिल्वर का पायल दिखाया हुआ है ना, कि अब मुझे इनका पायल देख करके गुस्सा आता है कि इनके ये लोग कुछ और क्यों सोच नहीं पाते यार। गिफ्ट देने के लिए बस एक
सिल्वर ही रह गया क्या? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपके बजट में, जितने में आप ये सिल्वर बार बार हर किसी को पायल बांटते रहते हो, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। बट ये लोग क्योंकि दिमाग से थोड़े कमजोर हैं तो उतना आई थिंक सोच नहीं पाते होंगे। और किस किस ने नोटिस किया, ये खनोज डे जो इनके घर पे आए हैं उनसे जब ये मिलने गई तो दोनों हस्बैंड वाइफ इनको ऑलमोस्ट इग्नोर ही कर रहे थे। और जगत भैया ने क्या बोला जगत भाभी को कि लो अब तुम खुश हो जाओ, अब तुम ना इसी में बिजी रहना, अपना एकदम से खेलते रहना। कहती है क्यों, देखिए ना उसको बचवा कितना प्यार। यार ये लोग किसी भी एंगल से पढ़े लिखे लगते हैं क्या? कोई भी पढ़ा लिखा इंसान ऐसे कोई बात करता है क्या? और ये जैसे ही मतलब जगत भाभी मिलने पहुंची खनोज डे और उनकी वाइफ से, तो जगत भैया क्या बोल रहे हैं कि जाओ सो जाओ, नहीं तो हिडक, मतलब इनको अकेले में ताड़ना होगा आई थिंक खनोज डे की वाइफ को। भाभी बच के रहिएगा क्योंकि ये आदमी कुछ ठीक नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। और बाकी भुट्टो जी से भी मिलने पहुंची लप्पी भाभी, तो भुट्टो जी ना उतना खुश लगी ना लप्पी भाभी, लेकिन हाँ भुट्टो जी के जो पति देव थे वो बहुत खुश लग रहे थे, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है जो इन लोगों का नौटंकी जो चलता है। और भर भर के क्रिस्टी मायूस की बेइज्जती करी जगत भैया ने। जगत भैया का ये हमेशा का है, वो अपने घर पे गेस्ट को बुलाते हैं और उनकी बहुत गंदे तरीके से इंसल्ट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि पहले वे क्रिस्टी मायूस ने बोला कि जानते हैं 12 बजे के पहले ना हमको कॉल किया और दिखाया कि देखिए इस वजह से हो रहा है, और उसको कट कॉल कट गया। तो मतलब देखो यार इनका रिश्ता कैसा है, मतलब 12 बजने वाला है, आपकी वाइफ का बर्थडे शुरू होने वाला है, लेकिन आप किसको कॉल कर रहे हो? मतलब इन लोगों को ना बेसिकली भीड़ इकट्ठा करने में इंटरेस्ट रहता है और किसी चीज में। भाई हमारा कोई दोस्त आए कि ना आए, हमारा जब टाइम है अपनी वाइफ को स्पेशल फील करवाने का, तो हमारा फुल ऑन फोकस उस पे होना चाहिए ना। हमने इनवाइट कर दिया, जिसे आना होगा वो आ जाएंगे अपने टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन जगत भैया को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ व्यूज, डॉलर और भीड़ इकट्ठा करने से मतलब रहता है, एज यूजुअल जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है। तो यही सब चीजें हैं। और फिर अल्टो वाली करके क्रिस्टी मायूस की बहुत बेइज्जती की जगत भैया ने। ये तक बोला कि इन्होंने कॉल करने के लिए फोन निकाला तो देखा कि अरे ये तो ब्लॉक है, मतलब इनको ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ था और ये फिर से मुंह उठा करके आ गई। तो मुझे लगता है इनके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है। और क्या ही बोला जाए यार, कैसे आपके बेटे के सामने वो आदमी आपको बेइज्जत कर रहा है। और ये जो जगत भैया है ना, ये बहुत ना जेलस टाइप के इंसान है और मुझे नहीं लगता ऐसे इंसान को आदमी भी बोलना चाहिए। यार ये किस टाइप के लक्षण है आपके अंदर? ये कह रही थी कि ये जहां जाता है, जिसके पास जाता है ना, वहां पे उसकी बटरिंग करता है। आपको पता है ये किस बारे में बात कर रहे थे? आपको याद है जब अंशु के यहाँ पे जो भी उनकी एनिवर्सरी हुई थी, वहां पे भी एक बच्चा जो क्रिस्टी मायूस का है ना, वो अनपढ़, वो कुछ नहीं करता, बस रिएक्शन वालों को धमकी देता है कि मेरी माँ पे रिएक्शन बनाओगे ना तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। एक तो खत्म करना इतना आसान हो गया है ना क्रिएटर के लिए कि ये सब इसकी धमकी देते हैं और कोई कुछ नहीं करता। ये लोग बाकायदा बैठ के यूट्यूब पे गंद फैलाते रहते हैं सिर्फ। तो वो लड़का कुछ करता धरता नहीं, तो जिसके यहाँ पे जो होता है वो नौवा ठाकुर की तरह वहां पहुंच जाता है। तो वो अंशु के यहाँ पे भी पहुंचा था वो बच्चा, तो बोला जा रहा था, तो वो जो अपना बटरिंग करता है हर एक क्रिएटर के पास जाता है, तो उसी चीज को ना जगत भैया पॉइंट आउट कर रहे थे कि ये जहां जाता है ना वहां पे उसकी बटरिंग करता है। मतलब कैसे हो ना इंसान, आप घर में बुला बुला के किसी की बेइज्जती करते हो। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो।